इधर दिखाएंगे केज है, और जब मोटर चालू हो जाएगा तब आपको पायलट सीधे लगेगा कि इसमें है। इसका बेसिक थ्योरी यही है कि एक फिगर को, एक तस्वीर को अगर हमारी नजर, यानी ये न्यूटन बताया था कि जितना आपतन का कोण होगा उतना ही जादुई नल। इसमें अंदर पानी की टंकी है, मोटर के द्वारा ऊपर जाता है और इल्यूजन होता है कि लगभग 2.5-3 किलोमीटर के रेंज में कोई भी 10+2 स्कूल नहीं है, जिसकी डिमांड बहुत दिनों से हो रहा है। बहुत पेरेंट्स गार्जियन चाहते हैं कि इस एरिया में 10+2 विद्यालय हो, और हमारे साथ समाज सेवी अरुण जी भी बैठे हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। साइंस सेंटर में जाते हैं, जिसमें बाहर के लगभग 1200-1300 बच्चे अभी तक आकर शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि हाई स्कूल के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे, पूरे जिले के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने। शहर के बच्चे लगभग 20 की संख्या में आते हैं। और हमारे इस मिनी साइंस लैब में लगभग 80 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और वो हमारे डीओ सर बहुत मदद, हम लोग को सहयोग भी करते हैं और स्कूल को भेजते भी हैं। और हमारे शिक्षक मनोज सर हैं, हम हैं और संजय सर हैं। ये लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और विद्यालय में भी सभी विषयों की पढ़ाई सभी शिक्षक बहुत अच्छे से करते हैं। मेरा भी ध्यान रहता है कि चारों तरफ तो प्राइवेट स्कूल है, फिर भी मेरे स्कूल में इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाए कि बच्चे हमारे विद्यालय में आए और पढ़ें। 10+2 स्कूल को स्कूल बदलने के लिए जो बात हो रही है, उसमें क्या क्या अभी तक प्रगति हुआ? हम लोग अपने जिलाधिकारी महोदय डीएम सर से हम लोग जाकर मिले हुए थे, 2 बार गए और सर ने कहा कि आपके विद्यालय को जरूर हम जमीन उपलब्ध कराएंगे, और जिससे ये हाई स्कूल बनेगा। बच्चों को दूर जाना पड़ता है, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक इस विद्यालय से 2.5-3 किलोमीटर तक कोई हाई स्कूल नहीं है। तो बच्चियों को शिक्षा जो है सो प्रभावी होती है। बहुत तो लड़कियाँ जा भी नहीं पाती है उतना दूर और पढ़ाई छोड़ देती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह हाई स्कूल बने। इसी के ऑफिस, डीओ ऑफिस भी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, वो लोग भी। और डीएम सर ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि वो लोग आएंगे, यहाँ जांच करेंगे, उसके बाद शायद हम लोगों को जमीन मिलेगा और उस पर कार्य किया जाएगा। डीएम सर 4 सदस्यीय टीम का व्यवस्था किए हैं, गठित किए हैं, और चनवारी मोहल्ले के आसपास में बहुत सारे गांव हैं। हाई स्कूल में अगर इस स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अरुण जी, बच्चों को कितना सुविधा मिलेगा? देखिए, ये तो मिडिल स्कूल है और रेलवे लाइन जो है इसके पश्चिम दिशा में कोई भी हाई स्कूल नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, चैलाहा, सिमिया, न्यू चंदमारी, आजाद नगर, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और देखिए, बच्चों की इतना काफी परेशानी होती है, लंबा दूरी तय करना पड़ता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जाम की भी समस्या होती है। हर जगह तो एक ही जगह ओवरब्रिज बना हुआ है, तो बच्चा समय पर भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। और इसी को लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल करने के लिए अनुशंसा कर चुके हैं। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय को 10+2 में हाई स्कूल करने के लिए अनुशंसा कर चुके हैं। तो अभी मैं इस विद्यालय के लैब में हूँ और बात करेंगे हम लोग इस लैब के जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं। इस लैब में क्या क्या व्यवस्था है सर? यहाँ पर लगभग हम लोग 75 इंस्ट्रूमेंट है, जिसको प्रतिदिन डीओ से आप भेजते हैं स्कूल को, हाई स्कूल को। उस 20 विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर थ्योरी के साथ बोर्ड पर थ्योरी बताते हैं और उसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि इसमें देखो कैसे कैसे क्या क्या फिजिक्स का थ्योरी है। अधिकांश फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, इसमें केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं है, और लैब का बायोलॉजी का 3-4 प्रैक्टिकल है, जिसके लिए सर अलग से आते हैं, बायोलॉजी के टीचर तो बताते हैं। हम हैं और मनोज सर दोनों आदमी को पढ़ाते हैं। सर, ये पानी कैसे गिरा है? एक बार कैमरामैन को कहूँगा मैं इधर, ये पानी कहाँ से गिरा? इस उपकरण का नाम जादुई नल है। जादुई नल। जादुई नल। हाँ। इसमें अंदर पानी की टंकी है, मोटर के द्वारा ऊपर जाता है और इल्यूजन होता है कि टैप से पानी आ रहा है, लेकिन वैसा कोई भ्रम नहीं है। साइंस है, उसमें एक्राइलिक ट्यूब है, पानी है, और दोनों का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए हम दोनों का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं।
यही चीज उसमें दिखाना है और पढ़ाना ये है। पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, टकरा के नीचे आ रहा है। बंद कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको छू सकते हैं पानी? हाँ, आराम से आराम से। देखिए यहाँ पे ये साइंस इस सरकारी विद्यालय का एक लैब देखिए, कोई भी देखेगा तो लगेगा कि पानी यहाँ से गिर रहा है। छूने पे एक पाइप यहाँ पे दिख रहा है कि एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए पाइप है। तो ये सारे यहाँ पे रखे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट, और देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इसका नाम मिनी साइंस सेंटर है। हाँ। और इसमें स्टेम लर्निंग, ए फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। और इस टेक्निक का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। और एक एक उपकरण के बारे में जो बाहरी बच्चे आते हैं, चाहे मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, उन सभी को बताया जाता है। अभी आपके सामने न्यूटन डिस्क चला, ये डिस्क में ये डिस्क में 7 कलर हैं। तो बच्चों को ये प्रमाणित करके दिखाया जाता है कि सूर्य के जो 7 रंग है, मौलिक रंग, वो मिलकर कैसे व्हाइट हो जाते हैं। और ये आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये व्हाइट है। ठीक है, बंद कर दिया जाएगा। व्हाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो। हाँ। और अगर इसको बंद कर दिया जाए तो सातों रंग दिखने लगेगा। देखिए एक उसको बंद करके बच्चों को आप लोग जब समझाते होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। जी, सारे उपकरण में जो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताया, स्टेम लर्निंग, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये चारों चीज का सम्मिश्रण है उसमें। और इन छोटे छोटे उपकरण को इसलिए सिखाया जाता है, प्रयोग करके प्रमाणित किया जाता है थ्योरेटिकल पढ़ाकर, कि बच्चे भी इस तरह के मॉडल को बनाएं और अपने इंस्पायर अवार्ड में अप्लाई कर सके या विज्ञान मेला में प्रदर्शित कर सके, चाहे बच्चों का और तरह से माइंड डेवलप्ड हो। इसलिए अब जैसे आपके सामने हमारे संजय साहब, पायलट इन द केज। हाँ, पायलट इन द केज। अभी पायलट है, इधर दिखाएंगे केज है, और जब मोटर चालू हो जाएगा तब आपको पायलट सीधे लगेगा कि इसमें है। इसका बेसिक व्यू यही है कि एक फिगर को, एक तस्वीर को अगर हमारी नजरों के सामने से 1 सेकंड में 16 से ज्यादा बार गुजार देंगे, ओवरलैप करता है, एक तस्वीर दूसरे पर ओवरलैप करता है। और वही आपको दिखाई पड़ता है कि पायलट इन केज। पहले हम लोग नहीं चालू किए थे तो पायलट अलग था, केज अलग था, चालू कर दिए। यही सब सिद्धांत का उपयोग करके देखिए ये न्यूटन बताए थे परावर्तन का नियम। तो परावर्तन में अपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण होता है, दम बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है, देखिए ये कितना डिग्री पर, 50 डिग्री पर है यहाँ पर, 50 पर, तो वहाँ भी 50 पे यहाँ जल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए देखिए 50 पर चल गया, जितना 50 डिग्री 0 से यहाँ तक 50 है, 40 पे करेंगे तो उधर 40 देखिए पर चला गया। यानी ये न्यूटन बताया था कि जितना अपतन का कोण होगा उतना ही परावर्तन का कोण होगा। कि विंड से विंड एनर्जी, मतलब आपको हवा से कैसे ऊर्जा पैदा करते हैं विद्यार्थी रखते हैं। लेकिन इसको देखिए, इसको जब चालू करेंगे तो ये पंखा चलेगा, इससे ये पंखा चलेगा, देखिए बल्ब चलेगा बिना कनेक्शन का। फैन चला तो एक बल्ब जल गया, फैन भी चला, बल्ब भी जला। ये कैसे हो रहा है? ये मोटर से, अच्छा, बिजली से इसे मोटर चलाया गया, इसे फैन चलने लगा, और चलने से इस हवा के प्रेशर से ये फैन चलने लगा, ये फैन चलने लगा, इससे बल्ब जल रहा है। इसे बल्ब चलने देखिए लगा। इससे बहुत बिजली की भी बहुत हम लोग बचा सकते हैं। बिजली कैसे उत्पादन किया जाए? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। इसमें बहुत चीजें ऊर्जाएं दी हुई है जिसको हमको खोजना है, निकालना है। अगर विद्यार्थी को बताया जाए तो विद्यार्थी समझ कर अपने घर में बनाएगा, और उससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करके और बिजली की खपत जो है सरकार को इतना हो रही है वो कम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम लोग, जैसे ये है हेलीकॉप्टर में जैसे उड़ता है, देखिए ये हेलीकॉप्टर में ऊपर डाना लगा रहता है, और उसी डाना को ये हाइपरबोला की तरह हेलीकॉप्टर को उड़ाता है, ये उड़ा। इसी तरह के प्रेशर का इसमें है, न्यूटन शायद जो दिए थे फॉर्मूला उसका इसमें है प्रयोग। ये देखिए ये बिजली की घंटी है, उसी तरह से तार से जो धारा प्रवाहित होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है। गर्मी के दिन हम लोग क्यों व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा का अवशोषण कम करता है। और क्यों ब्लैक कपड़ा ठंडा, जैसे है, इसको जलाएंगे तो सनलाइट, इसको बल्ब से हम लोग
सनलाइट है, हाँ। ये व्हाइट कपड़ा है, हाँ। तो व्हाइट कपड़ा क्या करेगा, सनलाइट को थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, Reflect कम करता है। एनर्जी देता है। हाँ। अब ब्लैक कपड़ा ऑब्जर्व observe करता है, हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा पहनिए, हाँ। और ठंडा के दिन में ब्लैक कपड़ा। ये समझाने का तरीका ये है पेरिस्कोप, जो प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। हाँ, हाँ। अगर दीवार के उस पार की वस्तु को हमको देखना पड़े, हाँ। तो यहाँ पर 2 दर्पण लगे हुए हैं। वस्तु का इमेज रिफ्लेक्ट होगा इस दर्पण पर, हम लोग इसमें आसानी से देख सकते हैं। एकदम दबाव। और सर मैं एक पूछना चाह रहा था, अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन इस लैब में अगर आगे कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकता है या नहीं? एकदम वो डीएसआई से रिक्वेस्ट करें, वहाँ से DO साहब से रिक्वेस्ट जी हाँ, करना पड़ेगा। क्योंकि किस दिन ये वैकेंट है वो DO साहब का नॉलेज में है। DO साहब के द्वारा। बच्चे जो आते हैं तो लगभग ये सारे उपकरण के बारे में लगभग कितने घंटे में आप लोग सारे चीजों के बारे में 4 से 5 घंटा 4 से 5 घंटे में सारे उपकरण के बारे में हाँ। आप लोग अच्छे से बच्चे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हाँ। अगर पूरे दिन में तो एक बेंच लग जाएगा डीपली नॉलेज देने में। डीपली नॉलेज Deeply knowledge। यानी 2-4 बार अगर बच्चे आ जाए 4 घंटा हाँ। 5 घंटा इस लैब को दें, हाँ। यहाँ पे बैठे तो अच्छा उनको हाँ, नॉलेज भी हो क्योंकि जाए। बच्चा का बुद्धि भी तो है। मान लीजिए हम पढ़ाते चले जाए, वो भर लाइफ करते जाए, तो उससे क्या फायदा होगा? कितने क्लास के बच्चों के लिए ये ज्यादा? ये 8 से लेकर 10 8 to 10 नहीं 6 to 10 6 to 10 6 to 10 6 to 10 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल है। और ट्वेल्थ का बच्चा के लिए इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम लोग ये साइकोलॉजी का सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखते हैं वो अस्थायी रहता है, रट के सीखते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। तुरंत भूल जाते हैं। नहीं, तो लर्न क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। और उसमें भी इसमें स्टेम लर्निंग है। हम यहाँ करके सीखेंगे, करा के सिखाएंगे, नहीं कि जीवन भर उसको अस्थायी रहे। इसलिए काफी